Good morning, class 8. Today I am going to teach chapter number 10 from your English reader book, Sant Ravidas. India has always been the home of saints and sages. भारत शुरू से ही साधु संतों की जन्मभूमि रही है. Whenever the moral or social life of people shows signs of decay, some saint or prophet appears on the scene. जब कभी भी आम लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन जो है वो बुराइयों से घिर जाता है तो धरती पर किसी न किसी संत ने जन्म लिया. रविदास वॉज वन सच सेंट. रविदास भी एक ऐसे ही संत थे. ही इन्फ्यूज्ड न्यू लाइफ एंड वाइटैलिटी इनटू द हिंदू सोशल ऑर्डर एट अ क्रिटिकल पीरियड इन हिस्ट्री. इतिहास में हिंदू जीवन में जब भी मुश्किलें आईं, संत रविदास ने उनके जीवन में एक नया जोश भरा और एक नया संचार उनको दिया. रविदास वॉज द सन ऑफ अ कॉबलर. रविदास एक चरमकार के एक मोची के बेटे थे. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1377. उनका जन्म सन 1377 में हुआ. ही वॉज बॉर्न एट बनारस, द होली सिटी ऑफ द हिंदूज. संत रविदास का जन्म हिंदुओं की पवित्र नगरी बनारस में हुआ. हिज पेरेंट्स wanted to have him educated. उनके माता पिता उनको खूब शिक्षा देना चाहते थे. They sent him to school. उन्होंने संत रविदास को स्कूल भेजा. Unluckily, his stay at school proved to be very short and unhappy. पर बदकिस्मती से उनका स्कूल का जो जीवन था वो बहुत ही छोटा और सुखद नहीं था. It was a very painful and unpleasant experience for him. बहुत ही दुख भरा और अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस उनके साथ रहा. इट लेफ्ट ए डीप एंड लास्टिंग स्कार ऑन हिज माइंड. इन चीज़ों का, इन घटनाओं का उनके जीवन पर बहुत असर पड़ा. रविदास रियलाइज दैट ए चाइल्ड बॉर्न इन ए लो कास्ट फैमिली वॉज नॉट ट्रीटेड वेल इन सोसाइटी. रविदास ने ये महसूस किया कि छोटी जात में पैदा होना जो है उनके लिए एक श्राप है और समाज में उसको अच्छी तरह से नहीं माना जाता. In such an unfriendly atmosphere, little Ravidas could not put his heart into studies. और इसी तरह के unfriendly atmosphere मतलब वो वातावरण जिसमें आपको कोई अच्छा ना समझे, छोटे से रविदास के लिए बहुत मुश्किल था पढ़ाई में मन लगाना. Often he would sit alone and think deeply. वो अक्सर अकेले बैठे रहते और गहराई से सोचते. It would then appear as if he were in deep samadhi. और उस समय ऐसा लगता कि वो बहुत गहरी समाधि में चले गए हैं. His teacher noticed that Ravidas was no ordinary child. उनके अध्यापक ने नोटिस किया कि रविदास जो है वो साधारण बालक नहीं है. He was certainly destined for some higher purpose in life. बेशक वो जीवन में कुछ और अच्छा करने के लिए आए हैं. रविदास had no interest in material things. रविदास का जीवन की भौतिक चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई उनको फालतू चीज़ों का शौक़ नहीं था. ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैटर्स रिलेटेड टू द स्पिरिट. उनको सिर्फ आत्मीय ज्ञान से मतलब था. ही वॉन्टेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज. वो सिर्फ आत्मीय ज्ञान पाना चाहते थे. ही वॉज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर हु कुड शो हिम द राइट पाथ. वो एक ऐसे स्पिरिचुअल टीचर, ऐसे अध्यापक की तलाश में थे आत्मिक, जो उनको शिक्षा दे सके, जो उनको सही रास्ता दिखा सके. Soon he found himself at the feet of Swami Ramanand, who took him as his disciple. बहुत ही जल्दी उनको एक स्वामी मिले, स्वामी रामानंद. वो उनके पास शिक्षा के लिए चले गए और स्वामी रामानंद ने उनको अपना चेला बना लिया. रविदास stayed with the Swami for a few months. रविदास स्वामी के साथ कुछ महीनों तक रहे. Now there was a complete change in his life. अब उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया. स्वामी रामानंद sermons left a great impression on his young mind. sermons मतलब ज्ञान. स्वामी रामानंद से ज्ञान लेकर जो संत रविदास थे उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर हुआ. Through these sermons he came to understand the true meaning of life. और स्वामी जी के विचारों से, उनके ज्ञान से रविदास को जीवन का सही अर्थ समझ आ गया. He came to know of the ancient Indian wisdom and culture. अब उनको
प्राचीन भारत की सूझबूझ और कल्चर का ज्ञान हुआ। द फील्ड वॉज रेडी, खेत तैयार हो गया था। द सीड वॉज सोन, बीज बो दिया गया था। एंड द क्रॉप डिड नॉट टेक लॉन्ग टू रिपन, और फसल पकने को देर न लगी। When the Guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently, he asked Ravidas to return home and live the way he wanted to live. अब जब गुरु रामानंद को, स्वामी रामानंद को तसल्ली हो गई कि उनके शिष्य में ज्ञान की जोत जग गई है और वो हमेशा के लिए जगी रहेगी, उन्होंने रविदास से कहा, वापस घर जाने के लिए कहा और कहा कि अब तुम जैसे अपना जीवन जीना चाहते हो जी सकते हो। द enlightened disciple now felt that he had a divine mission to fulfill. अब जब चेले को पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, now felt that he had a divine mission to fulfill. अब संत रविदास ये महसूस कर रहे थे कि उन्हें एक ऐसे मिशन पे निकलना है। डिवाइन मिशन मतलब एक ऐसे राह पर निकलना है जो लोगों को जीवन दिखाएगा। He chose बनारस to be the venue of his future activities. संत रविदास ने अपने अगले काम के लिए, डिवाइन मिशन के लिए बनारस की धरती को चुना। Ravidas felt that his training in spiritual life was not yet complete. रविदास ये महसूस करते थे कि अभी उनकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। He had a desire to have more and more spiritual knowledge. अभी वो और ज़्यादा आत्मिक ज्ञान पाना चाहते थे। First of all, he decided to beautify an area of the forest where he could meditate in peace. सबसे पहले तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो जंगल का वो एरिया जहाँ पर वो शांति से मेडिटेट करेंगे उसको खूबसूरत बनाए। वन डे वाइल मेडिटेटिंग ही फेल्ट डिस्टर्ब बाय अ सडन मूवमेंट इन द बुशेस। एक दिन जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ मूवमेंट्स, कुछ हलचल सुनाई दी, कुछ शोर सुनाई दिया झाड़ियों के पीछे से। क्लास 8 आज के लिए बस इतना ही। आप अपना लेसन जो है वो बहुत अच्छे से रीड किया करो, वर्ड मीनिंग्स अच्छे से पढ़ा करो और रीडिंग जो है वो प्रॉपर किया करो। थैंक्स, विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।